नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा है, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कई पुरानी समस्याएं हमें दहेज में मिली थी, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, टूटी हुई सड़कें हो या प्रदूषण की स्थिति। 11 साल वाली सरकार आई और चली गई, 15 साल वाली सरकार भी आई और गई, लेकिन समस्याएं वही की वही रही हैं। रेखा ने कहा कि जरा याद कीजिए पिछली सरकारों ने प्रदूषण के लिए क्या किया था। बस एक ऑड इवेंट, उससे भी ज्यादा कुछ नहीं किया। रणनीति यही थी कि लोगों को इतनी परेशानी में डाल दो कि वे असल समस्या पर सवाल ही ना उठा पाए। दिल्ली एनसीआर में इस समय खतरनाक प्रदूषण की चपेट में है। ग्रैब के नियम बदलने के बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को कोई समस्या जो है, यानी कि कई समस्या जो है दिल्ली को दहेज में मिली है और अब उन्हें जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा के दौरान पूर्व सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर वर्षों तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राजधानी बने इतने साल हो गए, लेकिन आधी दिल्ली में आज भी पानी और सिविल लाइन पूरी तरह से नहीं बिछी है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में दहेज में हमें कई परेशानियां मिली। उन्होंने कहा कि व्यवस्था तभी बदलती है जब नीति और नियति दोनों साफ हो। पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति में लगी रही, लेकिन मूल समस्याओं को हल नहीं किया। प्रॉब्लम दिल्ली में हमें दहेज में मिली और उन प्रॉब्लम पे मैं कई बार जब बैठ के सोचती हूँ कि क्या पिछली गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, इन समस्याओं पे काम किया जाना चाहिए। आज आजादी के 78 साल गुजर गए, दिल्ली को राजधानी बने हुए भी इतने ही साल गुजर गए, बल्कि उससे पहले अंग्रेजों ने ही ब्रिटिश काल में दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया था। तो क्या इतने सालों में दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, दिल्ली का पर्यावरण, दिल्ली की ग्रीनरी, दिल्ली के पार्क, हर चीज व्यवस्थित नहीं हो जानी चाहिए थी? सीएम रेखा ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने दिल्ली में अनियंत्रित जनसंख्या और अवैध बस्तियों की समस्याओं को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौती के बावजूद पहले किसी सरकार ने इसे प्राथमिकता नहीं दी। हालांकि विपक्ष ने बैठी कांग्रेस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने सीएम के आरोपों को राजनीतिक स्टंट बताया और कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए पिछली सरकारों पर ठिकरा फोड़ रही है। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ हवा देने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है। दिल्ली में जो 15 साल रहे कांग्रेस की सरकार के, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उसमें दिल्ली के वातावरण और पर्यावरण पर बहुत काम हुआ। दिल्ली का ग्रीन पेड बढ़ाया गया, 292% बढ़ाया गया। दिल्ली में बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। दिल्ली में क्लीनिंग का अभियान हमेशा चलता रहा और हमने प्रदूषण को इस स्तर पर कभी नहीं बढ़ने दिया। ये 11 साल जो आम आदमी पार्टी के थे, अब ये तो सबके सामने है कि इन्होंने हर बार नए वायदे किए पर काम नहीं किए। इसलिए हम बहुत स्पष्टता से कह सकते हैं कि ये जो पर्यावरण का मुद्दा है वो पिछली सरकार और इस सरकार के बीच झूल रहा है और ये सरकार बड़े बड़े वायदे करके फेल हो गई और अब ये अपना फेल होने के नारों को बदलना चाहती है बाई इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बयानबाजी की थी और अब उस बयान से मुकर रहे हैं। प्रदूषण हर साल दिल्ली की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। सवाल वही है, कड़े कदम कब जमीन पर दिखेंगे और आखिर दिल्ली एनसीआर को स्वच्छ हवा कब मिलेगी? दिल्ली से प्रणेश शर्मा की रिपोर्ट।
और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, शुभेंदु अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव सिंह आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले शुभेंदु जी आपके पास आते हुए, देखिए आज चर्चा इसी पर है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो बयान दिया कि दहेज में कई समस्या जो है वो दिल्ली को मिली थी जब आपकी सरकार आई है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये समस्या मिली तो है, लेकिन इसका निदान कब होगा? जी शायद आपने म्यूट कर रखा, अनम्यूट कीजिए। आपको हमारी आवाज आ रही है अभी? जी आ रही है। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का इस समय का प्रदूषण क्या है। हमने लिखा गूगल पे AQI दिल्ली टुडे और उस पे आया 201। यदि आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसे लगभग 8-9 और भी वेबसाइट हैं जो इंडिपेंडेंटली इसको हैंडल करती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से या उनके सोशल मीडिया से ये प्रसारित किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो 1000 के ऊपर चला गया है, 700 चला गया है या 600 से ऊपर चला गया है, वो झूठ है, पहला पॉइंट। और इसको आप अपने मोबाइल खोल के आप आपके दर्शक कोई भी चेक कर सकते हैं कि इस समय का कितना है और कितना हाईएस्ट है। आज अभी तक का पूरे दिन का हाईएस्ट 279 गया है 1-2 लोकेशन पर। अब आता हूं आपके विषय पर। ये जो केजरीवाल जी की सरकार थी, 11 साल इन्होंने कुछ काम नहीं किया और कहते क्या रहे काम करने का तरीके के। यदि आप देखें ज्योति, तो ये लोग कैसे काम करते थे। 40,000 का पराली खरीदा, 16 लाख डिस्ट्रीब्यूशन में, 22 करोड़ उसके एडवर्टीजमेंट में, और पराली का केमिकल जो जादुई हुआ करता था वो फेल हो गया। ये है केजरीवाल। फिर इन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो और बड़ा काम करेंगे, हम एक ऐसा स्मोक गन बनवाते हैं, एक ऐसा स्मोक टावर बनवाते हैं जो लगा देंगे, सब पूरे दिल्ली का स्मोक वहीं चला आएगा। कनॉट प्लेस में एक बढ़िया सा बड़ा सा 22-23 करोड़ का एक स्मोक टावर लगाया गया, और हमने खुद उस स्मोक टावर के नीचे खड़े होकर बताया कि चालू होने की हालत में, वैसे तो वो बहुत कम चलता है, कभी कभी चलता है, पर जब वो चल रहा होता है तब भी उसके नीचे 350 का AQI आता था। ये दूसरा एग्जांपल दिया मैंने। तो ये जो, जैसे हमने बताया आपको कि उनका जो शीश महल है उसको हम लोग एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में रखेंगे, जब भी कोई आएगा तो गेस्ट हाउस में टिकाएंगे और उसको राज्य गेस्ट हाउस बनाएंगे। वैसे ही ये स्मोक टावर जो है उसको भी हम पराली की तरह एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। तीसरी चीज, जब इनकी सरकार थी तब ये लगभग 76 गाड़ियों से, स्प्रिंकलर से पूरी रोड के ऊपर वो करते थे, पानी को छिड़काव करते थे। हम लगभग 272 उससे कर रहे हैं पहला, गाड़ियों से। और इसी तरीके के अलावा मैंने हमारे यहाँ पे लगभग 250 से 300 हर जोन में जो बिल्डिंग्स ऊंची बनी हुई हैं, होटल्स बने हुए हैं, उसमें भी स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। ये भी आपको जानकारी के दिया जा रहा है। पूरे दिल्ली में लगभग 2-3 हजार स्प्रिंकलर्स जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगाए गए हैं, ऑर्डर देके उन प्राइवेट पार्टीज को, वो भी दिल्ली में कम कर रहे हैं। अब क्या करें जी? दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी, आपने जो क्वेश्चन पूछा ज्योति कि ये ठीक कैसे हो, यहाँ की सब टूटी हुई रोडें थी जो सालों साल तक मरम्मत नहीं हुई थी। हमने सभी दिल्ली की प्रमुख रोडों को ठीक कर लिया है और उसकी को मरम्मत करके उसको प्रॉपर कर लिया है। इसलिए रोड पर से उड़ने वाला धुआं या जो धूल थी उसके टूटे होने के कारण और वहां जाम लगने के कारण वो कम हुआ है। दूसरी चीज, दिल्ली में आने वाले जो व्हीकल्स थी वो हमने बाहर से ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल के माध्यम से बाहर से हमने उसको रिचार्ज किया है और UR2 लगाकर हमने दिल्ली के अंदर आने वाली गाड़ियों को भी किया है। लास्ट एग्जांपल, भारत सरकार ने भी ये उनको कहा कि आप पराली को ना जलाएं, लगभग 13 से 14% इसका वो होता है, और उसके लिए
कहा कि आपको हम सब्सिडी देंगे 50%, और जो लोग नहीं खरीद सकते हैं उनको किराया देंगे। पर और यदि आप उसके बावजूद भी जलाते हो तो आप पर एफआईआर होगी और एमएसपी पे हम आपका खरीदेंगे नहीं, 3 साल के लिए मंडी में आपका अनाज नहीं आएगा। तो जी पिछले 1 महीने में 7 केसेस आए हरियाणा में जी जिसपे एफआईआर हुई है, और 7 पे हुई, और इनके पंजाब में 195 केस आए हैं और एक पर भी एफआईआर नहीं हुई। ठीक है बाकी चीजें तो छोटे समझ में। जी, चलिए। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये ऐसा दिल्ली चल रहा है, और ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनकी समस्याओं को हमको दहेज में मिला है, हम इसको ठीक है धीरे से गौरव जी, जो काला दहेज है जी इसको गौरव ठीक जी करें। आपके पास आते हुए देखिए, आप आम आदमी पार्टी इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखती है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यानी साफ तौर पर आपकी सरकार पर ही आरोप लगाया गया है कि कई परेशानियां जो हैं वो आप लोगों ने दहेज में दी है, और उसको ठीक करने में बीजेपी लगातार कह रही है कि उसको ठीक करने में समय लगेगा, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं, धीरे धीरे ठीक भी कर रहे हैं हम। अगर झूठ बोलने पे कोई सजा होने लगे जेल वेल की, तो खाली टीवी की 15-20 मिनट की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता इतना झूठ बोल देते हैं कि आधे बीजेपी जेल में चली जाएगी कुछ ही दिन में। अब इतना झूठ पे झूठ ये लोग बोलते हैं। अब देखिए, दो चीजें हैं कि इस टाइम पे पॉल्यूशन हर साल होता है ना, थोड़ा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, उसको लेके सरकार तैयारियां करती है। सरकार, हमारी सरकार थी, हम बहुत सारी तैयारियां करते थे, उसमें पब्लिक को पार्टिसिपेट करवाते थे, लेकिन अब सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि पॉल्यूशन है, और उनने सारी तैयारी कर ली। उन्होंने बताया कि स्प्रिंकलर लग गए, सड़कें सारी बिल्कुल ठीक हो गई दिल्ली की, जिसकी वजह से सड़कों का धुआं भी बंद हो गया। स्प्रिंकलर लग गए तो थोड़ा बहुत धुआं होता है वो दब जाता है। की सरकार ने सब्सिडी दे दी तो पराली का धुआं भी बंद हो गया। तो जी अब तो सारा रामराज आ गया, अब कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो जो सरकार के मानने को ही तैयार नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, क्योंकि और वो क्या करते हैं कि जहां पे पॉल्यूशन नापने की मशीनें लगी हैं उसके ऊपर पानी का छिड़काव करवा दो चारों तरफ। यमुना जी में जो झाग हो रखे हैं, जिस यमुना को माता बुलाता है पूरा हिंदुस्तान, उसमें जब झाग हो जाए तो उसके ऊपर जाके स्प्रे करवा दो, और वहां पे एक बिस्लेरी की यमुना बनाओ और उसकी फोटो बढ़िया बढ़िया एंगल से कि लोगों को लगे कि ये सच्ची यमुना बिस्लेरी हुई है, उसके फोटो वीडियो बना के वो चला दो। तो जब फोटो वीडियो से और मशीन के चारों तरफ पानी छिड़कने से काम चल रहा है तो काम करने की जरूरत क्या है? आप सोचो, जब ये हमारी सरकार थी दिल्ली के अंदर, इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने, सबने आके कहा कि आप हमें एक मौका दे दो, हमारे इंजन बढ़ा दो, और उसके बाद हम दिल्ली की सारी हवा साफ कर देंगे। दिल्ली वालों ने इनको बोला कि आप इंजन मतलब 4 इंजन लो, 2 नहीं 3 नहीं 4 इंजन दिल्ली के लोगों ने इनको दिए। और जब 4 इंजन इनके पास आ गए तो ये कह रहे हैं इंजन खटारा है, इंजन आवाज, इंजन से कुछ बस की बात नहीं है। अब ये केजरीवाल से सवाल पूछने हैं। भाई केजरीवाल से जो सवाल पूछने थे वो हमने पूछ लिए 1 साल पहले, हमारी सरकार थी, हम जवाब देते थे, हम काम करते थे। लेकिन आज दिल्ली में पोल्यूशन का हाल ये है। देखिए, कोई आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे कोई और पार्टी हो, चाहे कोई मीडिया हो, हम सभी के बच्चे यहाँ रहते हैं, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हम सब ई सिगरेट का धुआं और इतना बुरा हालात है, वो धुआं हम सारे लोग ले रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोग धुआं नहीं लेते हैं, इतना करके यहाँ पे झूठ बोलते हैं। बीजेपी के लोग नहीं लेते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, आप इनके कोई से दफ्तर में चले जाओ, आप दिल्ली सचिवालय चले जाओ, आप प्रधानमंत्री के कोई फोटो देख लो, उसमें 10 पीछे प्यूरिफायर लगे हैं। जनता के पैसे 10 प्यूरिफायर ला के लगा लिए अपने दफ्तरों में। अब दिल्ली के लोग टैक्स दे रहे हैं, बीजेपी की सरकार उसे अपने लिए प्यूरिफायर की है, जनता अपना धुआं सूंघ रही है। ये सिस्टम इन लोगों ने दिल्ली के अंदर बैठा दिया है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि 30 साल में जो ये लोग सरकार में नहीं आए दिल्ली के अंदर, इस बार तो ऐसा बनवास हुआ 300 साल का कि पूरी बीजेपी की पीढ़ियां यहाँ रखे। इतना बेवकूफ समझते हैं दिल्ली के लोगों को। आप दिल्ली के दिल्ली के लोग मिट्टी खा रहे हैं दिन भर, और आप काम के नाम पे भाषणबाजी करते हो, खाली फोटोबाजी करते हो। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? आप थोड़ा तो देख लो कि ये जिंदगी मरण का मैटर है, ये कोई राजनीति का मैटर नहीं है। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी नहीं। आप भाषण देते हो कि सारी सड़कें ठीक हो गई, सारा हमने करा दिया, और एक टैंक 8-10 और अपने की मशीन के 4 टैंक घुमा दिया और रीडिंग कम करा दी कि जी खत्म हो गया। ऐसे चलता है। और देश के लोग, इनको लगता है देश के लोग बेवकूफ हैं, लोगों को दिखता नहीं है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसी से के बीजेपी जीती थी जमाने में, यही सोशल मीडिया इनकी दिल्ली के अंदर। ठीक है,
मोहम्मद आसिफ जी, आपके पास आते हुए देखिए, कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखती है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि पहले तो आम आदमी पार्टी थी, उससे पहले कई सरकारें, यानी साफ तौर पर कांग्रेस को भी यहाँ पर उन्होंने घेरते हुए नजर आई हैं कि पहले आपकी भी सरकार थी, फिर आम आदमी पार्टी आई, यानी दिल्ली को दिन पर दिन बीमारू राज्य बनाते चले गए। ज्योति जी, आज एक्यूआई कितना है? जी ज्योति जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही आवाज। मैं कह रहा हूं आज एक्यूआई कितना है? देखिए शुभेंदु जी, वो तो दिखा रहे कि 201 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी अपना जवाब नहीं, मैं मीडिया ने जो आज एक्यूआई बताया वो कितना है? देखिए, मेरा काम सिर्फ सवाल पूछना, जवाब देना नहीं। आप बीजेपी प्रवक्ता नहीं 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 नहीं, आपने पॉल्यूशन, आप नहीं नहीं, आपका पॉल्यूशन मुद्दा है, उस पर हम चर्चा के लिए नहीं, उस पर हम चर्चा के लिए बैठे हैं, तो कम से कम आप ही बता दीजिए कितना है। नहीं नहीं, जवाब वो देंगे, आप उनसे पूछिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कितना है, सिर्फ यही पूछ रहा हूं कितना है। नहीं मोहम्मद आसिफ जी, देखिए आप मुझसे बहस करेंगे कोई मतलब नहीं, आप उनसे नहीं, आप उनसे पूछिए। नहीं 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 नहीं, देखिए चर्चा मुद्दा आपका है, उस पर हम आपको जवाब देने के लिए आए हैं, तो आप बता दें, आप पॉल्यूशन मुद्दा रखा आपने, कितना एक्यूआई है, सिर्फ इतना सा। बहस खराब कर रहे हैं, 453 नहीं, मोबाइल नहीं खोलना, मुझे कुछ नहीं पूछना, इतना बड़ा मुद्दा है जो पूरा चैनल चला रहा है, वो एक्यूआई कितना है? 500 है, 400 है, 450 है, देख लो ना, मोबाइल पर 390 है, चेक कर लो। कितना है? देखिए आसिफ जी, यहाँ पर 400 के आसपास तो है, लेकिन वो यहाँ पर वो बता रहे कि 200। देखिए उन्होंने अभी दिखाया भी कि 201 के पास है। आप दूसरा देख लीजिए, आप मैं वही तो कह रहा हूं, देख लीजिए, मैं वही कह रहा हूं, विषय को जब भारतीय जनता पार्टी, पार्टी, शुभेंदु जी जरा प्यार से, शुभेंदु जी जरा, मैं आराम से सुन रहा हूं, 12-13 मैं भी प्यार से बोल रहा हूं, आप मुझे वीडियो भी 2 अपना वो खोल लो, फोन 2 सेकंड सुन लीजिए, शुभेंदु जी 2 सेकंड सुन लीजिए, 2 सेकंड सुन लीजिए मुझे भाई, मैं ये कह रहा हूं, आपने बड़े प्यार से कहा पॉल्यूशन है ही नहीं, 200 माइनस है, पहले से इतना कम है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा दिल्ली को गैस का चैम्बर बता दिया है, लोगों को बच्चे दिल्ली छोड़ के चले जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता सही है, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी आपने गलत साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने। जब मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि दहेज में मिला, दहेज में जो मिला दिल्ली की जनता को आपने मट्टी का तेल पेट्रोल छिड़क के उसमें आग में जलने के लिए मजबूर कर दिया, मौत के मुंह के चैम्बर में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया, ये कहकर सिर्फ हमें दहेज में मिला। दहेज में जब कम मिलता तो ये हालात होते, वो हालात आपको ऐसा लग रहा है दहेज आपको बहुत कम लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इसीलिए दिल्ली वासियों को उन्होंने मौत के मुंह में धकेल दिया है। आज सांस के मरीजों की कितनी मौतें हो रही हैं, जरा दिल्ली वालों का आंकड़ा उठा के दी, क्या हालात हो गए, सांस लेना दुश्वार हो गया है, घर से निकलना बुजुर्ग आदमी को अब बाहर हो गया है, लोगों से बोल दिया गया, सरकार बोल रही है, कोर्ट बोल रहा है आप वॉक मत करें, बच्चे कोई इवेंट ना करें 2 महीने तक, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर चैनल पे करें 200 ही तो है, क्या हो गया, इतना ज्यादा कहां है? तो ये तो भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो 1 साल पहले कुछ और कहा करती थी, अब वो कह रहे हैं हमने 10 महीने के अंदर दिल्ली से पॉल्यूशन को बिल्कुल खत्म कर दिया, है ही नहीं। अब आते हैं हम कांग्रेस पार्टी के सवाल के ऊपर, जब हमारे वक्त में पॉल्यूशन था, हम ये कहेंगे नहीं था, शीला जी ने दिल्ली से डीटीसी की बसों को खत्म किया, सीएनजी बसों को लेके आए, जब हम चला करते थे रोड के ऊपर, आपको भी याद होगा और हमें भी याद है कि हमारे शर्टें खाली हो जाया करती थी, लेकिन उसी पॉल्यूशन कम करने के लिए शीला जी ने जो काम किया वो सराहनीय काम था। उस वक्त बसों की गिनती 8800 हुआ करती थी, जब आबादी दिल्ली की 12 साल पहले इतनी नहीं थी, आज बसों की संख्या 2800 रह गई है और 680 बसें दिसंबर तक कम हो जाएंगी, यानी सिर्फ 2100 बसें बचेंगी दिल्ली वालों को सफर करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की 10 महीने सरकार की देन है। दिल्ली सरकार ने, जब हमारी सरकार थी शीला जी ने दिल्ली को फ्लाईओवर का जाल बचाया, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर हो, लोगों को सुकून मिले, और यही हाल है जो फ्लाईओवर उन्होंने शीला जी के टाइम में 78 फ्लाईओवर बने, आज 12 साल बाद बताए ना 4 फ्लाईओवर के कौन से दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर आपने बनाए? क्या दिल्ली को आपने, शीला जी ने दिल्ली जी को किस तरीके से ग्रीन किया, ये किसी से छुपा नहीं है ज्योति जी, ना आपसे ना दिल्ली वासियों से। जो हमारी सरकार में काम हुआ वही काम आज तक हुआ, उसके बाद 12 साल में कोई काम नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे पॉल्यूशन को लेकर, आनंद विहार का दिखाया करते थे, उसके बाद में 10 साल तक
उन्होंने पब्लिक पे OD1 तो लगाया, पब्लिक के ऊपर सारे काम किए, सरकार पूरी तरह आम आदमी पार्टी की नाकारा साबित हुई 11 साल के अंदर। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 महीने हो गए, आज नए नए बहाने कर बचने का काम कर रही है और दिल्ली वालों को गैस के चैम्बर में लाके डाल दिया है। चलिए, आज दिल्ली के हालात बद से बदतर दिन पे दिन होते जा रहे हैं। कभी नाम लेंगे शुभेंदु जी, आम आदमी पार्टी वाले, हरियाणा का, पंजाब का, इन सब चीज, लेकिन दिल्ली वालों को पोल्यूशन निजात चाहिए और इस पे सरकार, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस पे सरकार एक ठोस कदम उठाए और काम करे, दिल्ली वालों को प्रदूषण से कुछ राहत मिले। लेकिन सरकार की जो नाकामी है, उस टैक्स के पैसे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 महीने से जैसे अपनी मार्केटिंग में खर्च कर रही है, बड़े बड़े वादे दिखा के खर्च कर रही है। ना दिल्ली वालों को आज तक 500 रुपए का सिलेंडर मिला, ना होली दिवाली पे सिलेंडर मिला। ये कैसे झूठे वादे करते हैं, ये दिल्ली वालों को मालूम है। शुभेंदु जी, आज कांग्रेस पार्टी ने बयान शुरू किया है कि 500 रुपए का सिलेंडर कहां है, वो होली दिवाली चली गई, वो सिलेंडर कहां है? भारतीय जनता पार्टी के नेता के बताए ना, हरियाणा में, बिहार में तो आपने 10-10 हजार रुपए चुनाव से पहले सबके खातों में डाल दिए और चुनाव आयोग आंख बंद करके देखता रहा, उनकी आंखें नहीं खुली। आप सरकार जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए टैक्स के पैसे को लूटते रहेंगे और वोट सरकार बनाते रहेंगे। इस मुद्दे पे हम फिर किसी और दिन डिबेट कर लेंगे, ठीक है? 500 का सिलेंडर मिलेगा। ठीक है, इस मुद्दे पे हम किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। हम भी सुनना चाहते हैं और दिल्ली वासी भी सुनना चाहते हैं, वो कब आएगा? आपका बड़ा है, जब शीला दीक्षित जी काम कर रही थी तो बाकी इनके जितने भी MP थे वो उन्होंने जितनी अवैध कॉलोनी काट दी। दिल्ली के अंदर अवैध कॉलोनी बनाने वाले मोहम्मद आसिफ की सरकार, जो उनकी सरकार थी और उसमें शीला दीक्षित जी का हाथ था। इनके MP सज्जन कुमार से लेकर टाइटलर तक ने 1 कौड़ी की जमीन भी, 1 स्क्वायर फीट की जमीन भी छोड़ी नहीं, सब बेच डाली। इसके कारण दिल्ली का डेवलपमेंट रुका हुआ था। अब रास्ते नहीं थे, अवैध गलियां, छोटी छोटी गलियां बना के आसिफ साहब आपने दिल्ली को स्लम बनाने की पूरी कोशिश कर दी थी। इसलिए यहां बैठ के नौटंकी मत करो कि हमने दिल्ली को बड़ा सुझाया था। आपने दिखाने के लिए जितना किया होगा, आपके जितने MP, जितने नेता, उन्होंने कॉलोनियां काट के ये 1700 जो अवैध कॉलोनियां बनी हुई है वो कांग्रेस की देन। अब आते विषय पे। आपने कहा कि भैया हम ज्योति यादव जी आज का कितना AQI है, आपके पास मोबाइल भी होगा और आपके पास गूगल भी होगा, उसमें आप देख लो। लगभग 10 बड़ी एजेंसीज अपने इक्विपमेंट लगाकर दिल्ली का मेजरमेंट करती हैं, लगभग 40 से 50 लोकेशन पे। और वो अपने वो जो एजेंसीज हैं वो अपने वेबसाइट के माध्यम से आपका AQI देते हैं। और हमने इसलिए, यदि मैंने कोई बात गलत कही हो तो आप ऊपर से लेके नीचे तक 7 वेबसाइट देखिए, 8 वेबसाइट देखिए, 10 वेबसाइट देखिए, किसी पे भी 400 आ रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 200 गलत नहीं है, 200 भी खराब है, पर जो आप कह रहे हो 400, 500, 700 और 1000, वो आप दिल्ली के लोगों को बहकाने में लगे हो आसिफ साहब। ठीक है, आपके मन के अंदर एक विचक्षणा है, ज्योति जी, जनता के साथ आप तस्वीर हो गए हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसी बात। गौरव जी कुछ कह रहे थे आप? जी, एक तो ये कि पुरानी सरकारों ने क्या करा, कहाँ प्लॉट काटे, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉल्यूशन के मुद्दे पे बात की जाए। हम सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे इसी दिल्ली में सांस ले रहे हैं। दूसरा, जो भी ये कह रहे थे कि मतलब पॉल्यूशन पे सरकार जब ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में, तो फिर ये सरकार कैसे करे? अभी तो कह रहे हैं AQI है ही नहीं, मैनिपुलेटेड डाटा ये लोग दिखाते हैं। कैसे देखा कि सोशल मीडिया पे तस्वीरें चली, इन्होंने जो एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके चारों तरफ ट्रक वो लगा दिए। आप सांस लो ना, आप रियल दिल्ली में आओ, आप बाहर आके देखो, आपको फील आती है। आपको किसी कोई मोबाइल निकाल के वो पूछ रहे थे कितना है, 200 है, 250, कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 है, 250 है, आपका मोबाइल क्या बता रहा। आप बाहर आके देखो, सांस आपको कैसी फील आ रही है। एरोप्लेन से जब हम आते हैं कभी दिल्ली के अंदर, कई बार बाहर जाना होता है, तो आपका प्लेन जैसे दिल्ली के ऊपर पहुंचता है, आप देखो कि लगता है कि एक नीला सा ऊपर आसमान है जिसके नीचे एक धुएं का चैम्बर बना हुआ है जिसमें प्लेन एंटर करने वाला है। देख के डर लगता है उसको। उस दिल्ली के अंदर हम लोग रहते हैं। और 1 साल पहले बिल्कुल ठीक था, 1 साल पहले बिल्कुल ठीक था, इससे बहुत बेटर था। और 4 इंजन की सरकार आपने इसीलिए ली थी। आपने कहा कि हमको 2 यही तो कह रहे हैं, आपको तब 4 नहीं इंजन दिखता दिए। था एयरप्लेन से नीचे। 4 इंजन दिए, हो और गया 4 इंजन आप कह रहे हो क्या? हमारे इंजन खटारा है। ज्योति जी, आप कह रहे हो हमारे इंजन बेकार हैं, हमारे इंजन बगले हुए हैं। एक तो वो इंजन दिखते नहीं है, पहले तो रोड टीवी में दिखते थे, रोड जी, आसिफ जी, तो गायब हो गए उनमें आधे एकदम।
आप जितने इंजन दिख रहे हैं वो इंजन तो कुछ काम तो कर लो। आपको भी, आपने तो जनता के पैसे ठीक है। एयर प्यूरिफायर आसिफ लगा लिए जी- अपने दफ्तरों के अंदर, जनता को तो सांस लेनी है रोड के ठीक ऊपर है आके। आसिफ जी, आखिरी कमेंट। जी मैं ये कहूंगा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हमने झुग्गियां बसाई, कॉलोनियां बसाई। हम गरीब आदमी के साथ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। पैसे खा गए आप ही के नेता उन झुग्गियों में जाके, उन झुग्गियों में सरकारी जाकर जमीनों पे वोट मांग रहे थे। कब्जा अमित शाह जी हो, ये बोलो। नरेंद्र मोदी जी हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं झुग्गियों में जाकर वोट मांग रही थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वोट आने के बाद मांगेगी। उजाड़ा। जब हम ऐसे बताओगे तो नहीं वोट हैं। मांगेगा ही ना। हम पॉल्यूशन पे काम भी करा हमने, और झुग्गी वालों के साथ भी खड़े रहे, क्योंकि नहीं काम हमारी किया। सोच दोहरी नहीं है। हम उद्योगपतियों के साथ में, बड़े धंधा सेठों के साथ से ज्यादा पसंद करेंगे गरीब आदमी चलिए के वक्त साथ। हमें इतने की इजाजत देता है। आप उन तीनों लोगों का को बहुत सिलेंडर बहुत 500 धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में, हमारे खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अब इस पूरे मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सरकारें बदलती हैं, लेकिन स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।